कक्षा 10 के मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। यदि इस वीडियो को अध्यापक बंधु या प्रधानाचार्य गण भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए मेरा सादर नमन। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख करके मेरा मान बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपकी महानता को मैं जितना ही कहूँ कम है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वीरः वीरेण पूज्यते जो हाई स्कूल के संस्कृत भाग का यानी कक्षा 10 के संस्कृत भाग का जो तीसरा लेसन है, उसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोग पीडीएफ के साथ पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसका लिंक और उसका पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको इस चैप्टर का अगर पाठ पढ़ना है, मतलब व्याख्या अगर पढ़ना है, समझना, अनुवाद समझना है, तो उसका वीडियो पहले से अपलोड है इसी चैनल पर ज्ञानकोश एजुकेशन के। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ कक्षा 10 का गद्य का, पूरे गद्य का सीरियल से अलग एक प्लेलिस्ट है, काव्य का सीरियल से अलग प्लेलिस्ट है, संस्कृत का अलग प्लेलिस्ट है और व्याकरण का अलग प्लेलिस्ट है। आप वहाँ जाइए, सब कुछ वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ हालांकि आपको अभ्यास प्रश्न भी मिलेगा, लेकिन चूँकि वो टूल्स से लिखा हुआ है इसलिए साफ साफ नहीं है। तो अब मैं पीडीएफ बना करके आपको दे रहा हूँ ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, और 2024 के परीक्षा के अकॉर्डिंग है ये। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, अलछेंद्रः कः आसीत्। अलछेंद्रः कः आसीत्, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अलछेंद्रः यवनराजः आसीत्। अलछेंद्र कहते हैं सिकंदर को, ठीक है ना। तो सिकंदर को हम क्या कहते हैं? अलछेंद्र कहते हैं। तो यानी सिकंदर कहाँ का था? तो उत्तर हो जाएगा सिकंदर यवनराज था। ठीक है ना। कौन था? सिकंदर कौन था? तो सिकंदर यवनराज। कहाँ नहीं, कौन। सिकंदर कौन था? तो सिकंदर यवनराज था। ठीक। दूसरा प्रश्न देखिए, पुरुराजः कः आसीत्। पुरुराज कौन था? तो पुरुराजः एक भारत वीरः आसीत्। पुरुराज एक भारतीय वीर था, माने भारत का वीर था, भारतीय वीर था। ठीक है। अर्थ को देखते चलें, तब आपके समझ में भी आ जाएगा। इसका उत्तर लिखना काफ़ी आसान होगा आपके लिए परीक्षा में, विशेष करके बोर्ड परीक्षा में। मैं बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में कैसे आपको क्या करना है। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। तो देखिए, केन के जगह पर आपको क्या करना है? अलछंद्रेण। अलछंद्रेण बस केवल याद कर लेना है, बाकी आगे पीछे का सारा शब्द वही रहेगा। ठीक है ना। एक टिप्स से आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, वीरः केन पूज्यते, तो केन के जगह पर वीरेण कर देंगे। वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक। पांचवा प्रश्न है, आंभिकः अलछेंद्रस्य कः आसीत्। आंभिक अलछेंद्र का क्या था? तो आंभिकः अलछेंद्र से मित्र, कह के जगह पर क्या लिख देंगे? मित्र। बाकी सारा प्रश्न उसी तरह से कॉपी करके तरह से यहाँ उत्तर में लिख देंगे। केवल कह के यानी प्रश्न वाली जगह पे आप उसका जो सही शब्द है उसका उत्तर का डाल देंगे, तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। सिंहस्तु सिंह एव बने वा पिंजरे वा इति कह प्रत्युत्तरम अददात। अर्थ देखिए क्या होगा। सिंहस्तु सिंह एव, माने सिंह तो सिंह है, बने वा भवतु, जंगल में हो अथवा पिंजरे वा पिंजरे में। माने सिंह तो सिंह होता है, वह जंगल में हो अथवा पिंजरे में। इति कह प्रत्युत्तरम अददात, यह कौन प्रत्युत्तर दिया, मतलब प्रत्युत्तर के रूप में यह कौन कहा, इसका मतलब ये हुआ यह इसका प्रत्युत्तर कौन दिया। तो उत्तर देखिए, सिंहस्तु सिंह एव बने वा बहुत पिंजरे वा इति पुरुराज अकथयत। माने सिंह तो सिंह है, वन में रहे या जंगल, वन में रहे या पिंजरे में, यह पुरुराज ने कहा। माने किसने कहा, किसने प्रत्युत्तर दिया? तो पुरुराज ने दिया। ठीक है ना। चलिए, आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। केन कारणेन पुरुराज अलछेंद्रस्य मैत्री संधिम अस्वीकारयत। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? स्वराज्यस्य रक्षा कारणेन पुरुराज अलछेंद्रस्य मैत्री संधिम अस्वीकारयत। कहने का तात्पर्य है, ये कहा जा रहा है कि
स्वराज्य से रक्षा कारणेन, अपने राज्य की रक्षा के कारण। प्रश्न क्या कर रहा है, किस कारण से पुरुराज, केन कारणेन, किस कारण से पुरुराज अलच्छेन्द्रस्य मन अलच्छेन्द्र की मैत्री संधि अस्वीकारयत, मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्वराज्यस्य कारणेन, माने केन कारणेन, केन के जगह पर स्वराज्यन, स्वराज्य रक्षा कारणेन लिख देंगे। पुरुराज अलच्छेन्द्रस्य मैत्री संधिम अस्वीकारयत, कहने का तात्पर्य है कि अपने राज्य की रक्षा के लिए पुरुराज अलच्छेन्द्र की मित्रता के संधि को अस्वीकार कर दिया। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, पुरुराजः अलच्छेन्द्रम कस्या संदेशम अकथयत, यानी पुरुराज अलच्छेन्द्र को कस्या, किसका, संदेशम अकथित, संदेश कहा। पुरुराज अलच्छेन्द्र को किसका संदेश कहा, अर्थात किसका संदेश सुनाया। तो पुरुराज अलच्छेन्द्रम कस्या के जगह पर लिख देंगे गीतायाः, गीतायाः संदेशम अकथयत, मैंने गीता का संदेश सुनाया। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। अलच्छेन्द्र सेनापतिम किम आदिशत, अलच्छेन्द्र सेनापतिम किम आदिशत यत वीरस्य पुरुराजस, क्या कह रहे हैं, सॉरी एक बार फिर से देखिए। अलच्छेन्द्र सेनापतिम किम आदिशत, प्रश्न है अलच्छेन्द्र सेनापतिम किम आदिशत, अलच्छेन्द्र सेनापति को क्या आदेश देता है। तो उत्तर हो जाएगा अलच्छेन्द्र सेनापतिम आदिशत यत वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, अर्थात अलच्छेन्द्र ने सेनापति को आदेश दिया कि, क्या आदेश दिया कि वीरस्य पुरुराजस्य, वीर पुरुराज के बंधनानि मोचय, बंधन को मुक्त कर दो, यानी पुरुराज को मुक्त कर दो। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए इसका उत्तर। प्रश्न पहले देखिए, गीताया का संदेश, गीता का क्या संदेश है, गीता का क्या संदेश है, अथवा पुरुराज गीताया का संदेशम अकथयत, यानी पुरुराज गीता का क्या संदेश कहा, यानी क्या संदेश सुनाया। उत्तर देखिए, युद्धे जयस्य पराजयस्य वा, युद्ध में विजय हो या पराजय हो, चिंताम त्यक्त्वा, चिंता को छोड़कर, युद्धम करणीयम, युद्ध करना चाहिए, युद्धे मरणेन, युद्ध में मरने से स्वर्गम प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जयन च, और विजय होने से, माने युद्ध में विजय होने से राज्यम प्राप्ति भवति, राज्य की प्राप्ति होती है। इति गीताया संदेशम पुरुराजः कथयत, गीता का यह संदेश पुरुराज ने कहा। क्लियर हो गई ना। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न नंबर 11 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, लेकिन 11 देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल से हाई स्कूल का यानी कि 9, 10 पूरा और इंटर का भी 11 और 12 पूरा कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है नए सिरे से। इसके पहले भी सारा कोर्स लगभग अपलोड कर दिया गया है। जो कोरोना काल में जो 30% कोर्स कटा हुआ तो उसको तो नहीं अपलोड किया गया है, लेकिन बाकी सारा का सारा अपलोड है। आप वहाँ से कुछ करना नहीं है, केवल टेलीग्राम चैनल नहीं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो मिलेगा सीरियल से। गद्य का अलग मिलेगा, काव्य का अलग मिलेगा, संस्कृत वाला भाग का अलग मिलेगा, 9, 10, 11, 12 चारों का। और जो छूटा हुआ है उसको अब मैं नए सिरे से करा रहा हूँ, और विशेष करके 2024 का जो बदला हुआ पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एकदम नया अपडेट भी मिल रहा है। अब पुराना जो लेक्चर वीडियो है जिसका अर्थ यानी बात आपको अगर समझना है, सीखना है, जानना है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसका PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से आपको कंप्लीट कोर्स एक ही प्लेटफार्म से मिल जाएगा। चाहे आप 9 में पढ़ते हो, चाहे 10 में पढ़ते हो, चाहे 11 में पढ़ते हो, चाहे 12 में पढ़ते हो। आप अपने समस्त साथियों को शेयर करिए, आपके सीनियर जो हैं या जूनियर जो हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं 9, 10, 11, 12 का, और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। और जब परीक्षा आएगा नज़दीक, 2024 का जो एग्ज़ाम जब आएगा तो जनवरी के आसपास मैं आपको मॉडल पेपर और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हल कराऊंगा। ठीक है ना। यही सब कुछ आपको मिल जाएगा।
आइए अगला हम लोग देख लेते हैं। अलछेंद्रम अलछेंद्र पुरुम किम अपृच्छत। अलछेंद्र पुरु से क्या पूछा, यानी पुरुराज से क्या पूछा। तो अलछेंद्र पुरुम अपृच्छत यत, अलछेंद्र ने पुरु से पूछा कि किम मम भारत विजयम, किम पर हलंत रहेगा, मम पर हलंत रहेगा, थोड़ा छूट गया है। किम मम भारत विजयम दुष्कर, माने क्या मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है, यह अलछेंद्र ने पुरुराज से पूछा। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां क्या कह रहा है, भारत विजय न केवलम दुष्कर असंभवो अपि कस्य उक्ति। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत पर विजय प्राप्त करना न केवल दुष्कर कठिन है बल्कि असंभव भी, यह किसका कथन है, यानी कौन कहा। तो उत्तर देखिए, भारत विजय न केवल दुष्कर असंभवे अपि, भारत पर विजय प्राप्त करना न केवल दुष्कर ही बल्कि असंभव भी है, पुरुराजस्य उक्ति, पुरुराज ने कहा। तो केवल कस्य के जगह पर, यहाँ देखिए कस्य के जगह पर आपको क्या याद कर लेना है, पुरुराजस्य। आपका उत्तर कंप्लीट। 13वां देखिए, भारत एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति। भारत एक राष्ट्र है, यह विरुद्ध है, माने यह उल्टा है, यह गलत है, यह कथन किसका है, यह प्रश्न है। उत्तर क्या है, भारतम एकः राष्ट्रम इति विरुद्धम अलछेंद्रस्य उक्ति, माने भारत एक राष्ट्र है, यह विरुद्ध है, यह किसने कहा, अलछेंद्र ने कहा। कस्य के जगह पर क्या हमको याद करना है, अलछेंद्रस्य को याद करना है। ठीक है, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15, अलछेंद्र पुरुराजस्य केन भावेन हर्षितः अभवत्। अलछेंद्र पुरुराज के किस भाव से हर्षित हुआ। तो किस भाव से हर्षित हुआ, अलछेंद्र पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षितः भवति। अलछेंद्र पुरुराज के वीरता के भाव से या वीर भाव से, हाँ वीरता के भाव से सही रहेगा, हर्षित हुआ। अगला देखिए 15वां प्रश्न, किम जित्वा भोक्षसे महीम। किम जित्वा भोक्षसे महीम, क्या जीतकर महीम धरती का भोक्ष से भोग करोगे। क्या जीतकर धरती का भोग करोगे, ठीक है ना। तो युद्धम जित्वा, युद्ध को जीतकर धरती का भोग करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास प्रश्न है। अब आइए हम लोग कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न है उसको भी थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि जो आपके बुक में वह भी देखना जरूरी है व्याकरण से संबंधित। यह कह रहा है कि राष्ट्रद्रोह हिमाद्री विश्व विजयी में समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। देखिए समास विग्रह कैसे करेंगे। राष्ट्रद्रोह का समास विग्रह होगा राष्ट्रस्य द्रोह, माने राष्ट्र का द्रोह। यह कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, क्योंकि इसमें विभक्ति छिपा हुआ है। द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह छिपा हुआ है, वो शब्द छिपा हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। हिमाद्री का क्या होगा समास विग्रह, हिमस्य अद्रि, माने बर्फ का पर्वत, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ये राष्ट्र का द्रोह, यहाँ भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। विश्व विजयी, विश्व से विजयी, ठीक है ना, तो विश्व का विजयी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ये तीनों में क्या होगा, तत्पुरुष समास ही होगा। केवल अस्य जोड़ करके हम इसका समास विग्रह कर लेंगे। आइए देखिए प्रश्न नंबर 2, दूसरा क्या कह रहा है, महोत्सव चास्य द्रोहाच वीरो अपि में संधि विच्छेद कीजिए। क्या, महोत्सव चास्य द्रोहाच वीरो अपि में संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव। अगर हम नाम अगर जानना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गुण संधि हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। जैसे महाधन उदय महोदय, सूर्यधन उदय सूर्योदय, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, इस तरह से होगा। चास्य च धन अस्य, इसका संधि विच्छेद होगा चास्य। अब ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चौ में अ है
और इसके बाद भी धन के बाद भी अ है तो अ और अ मिलकर के आ हो जाएगा, तो ये चा हो जाएगा, चा से हो जाएगा। द्रोहाच देखिए, द्रोहा धन च क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सी संधि? विसर्ग संधि, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। वीरो अपि, वीर धन अपि, यह भी वही हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चारों संधि विच्छेद आप ऐसे तैयार कर लेंगे। आगे देखिए, प्राप्स्यसि, भोक्ष्यसे, अस्माकं, तव, इन क्रियापदों और शब्दों में क्रमशः पुरुष, वचन, लकार और विभक्ति बताना है। मतलब ये कि इसमें कुछ धातु रूप है, कुछ शब्द रूप है, तो धातु रूप का पुरुष, वचन और लकार बताना है, ठीक, और शब्द रूप का विभक्ति बताना है और वचन बताना है, ठीक है। तो अब देखिए, प्राप्स्यसि क्या है? प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि जो है मध्यम पुरुष एक वचन लकार हो जाएगा, लिट लकार यानी भविष्यत काल। भोक्ष्यसे मध्यम पुरुष एक वचन लिट लकार, ठीक है ना। अस्माकम देखिए, ये धातु रूप है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तव, ये भी धातु रूप है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 4 में देख लेते हैं, और ये अंतिम प्रश्न आपका है व्याकरण का। अधोलिखित सर्वनाम शब्दों में विभक्ति एवं वचन का निर्देश कीजिए। ये सर्वनाम है तव, एषः, त्वयि, इसमें क्या बताना है? विभक्ति और वचन बताना है। तो तव जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, एषः प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा, त्वयि सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। वचन तो तीनों एक होगा, बस केवल षष्ठी, प्रथमा और सप्तमी यही सीरियल से 3 विभक्ति होगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका यह भी पाठ समाप्त हुआ। अगर इसी तरह से शानदार वीडियो देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि लाभ आप ही तक न मिले, आपके दोस्त को भी मिले, क्योंकि हम लोग सर्वजन सुखाय के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। बस सबका हित हो, सबका कल्याण हो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ। आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो अध्यापक या प्रधानाचार्यगण अगर इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, आपको शत शत नमन, वंदन, अभिनंदन।